क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर। एक रोलर है सिलेंड्रिकल शेप का, उसका जो डायमीटर है वो 84 सेंटीमीटर है एंड इट्स लेंथ इज़ 120 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर है, यानी कि उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है रोलर की। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर द लेवल ऑफ ए प्लेग्राउंड। जब वो एक प्लेग्राउंड पर वो जो रोलर चलता है तो वो 500 कंप्लीट जो रेवोल्यूशन वो कवर करता है। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन स्क्वायर मीटर। देखो कैसे करना है। इस तरह का एक रोलर है, जैसे क्रिकेट का जो पिच होती है उस पर भी जो रोलर फेरा जाता है, ठीक है, उसी तरह का एक रोलर है। उसकी जो हमें डायमीटर दे रखा है, ये पूरा डायमीटर दे रखा है, ये दे रखा है हमें 84 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ दे रखी है यानी कि हाइट दे रखी है वो दे रखी है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इस रोलर को एक प्लेग्राउंड में चलाना है, ठीक है, और वो प्लेग्राउंड में जब पूरा चलता है तो 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन वो क्या करता है, कवर करता है। इतनी रेवोल्यूशन वो चलता है, इतनी बार घूमता है उसको करने में। जिस तरह की ये एक रोलर है, ये एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे पूरा घूमता हुआ आगे चला जाता है और 500 बार घूमता है ऐसे, ठीक है, पूरे ग्राउंड में। ठीक, अब हमने निकालना है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कि प्लेग्राउंड का एरिया कितना होगा। अब सबसे पहले हम लिख लेंगे डायमीटर ऑफ रोलर, डायमीटर कितना 84 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे हम रेडियस ऑफ रोलर, हाफ कर लेंगे इसका 42 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें इसने स्क्वायर मीटर में आंसर पूछा था इसलिए इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। 42 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। 0.42 मीटर ये हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ रोलर। फिर हमारे पास लेंथ ऑफ रोलर यानी कि हाइट ऑफ रोलर h यानी कि 120 सेंटीमीटर। इसको हम 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में चेंज होएगा 1.2 मीटर या 1.20 मीटर, बात एक ही है। ठीक है, हमने रेडियस और जो हाइट है वो मीटर में लिख ली। अब देखो क्या करना है, अब समझने वाली बात है कि प्लेग्राउंड का एरिया कैसे निकलेगा। वो हम रेवोल्यूशन से निकालेंगे कि एरिया ऑफ प्लेग्राउंड लेवल इन 1 रेवोल्यूशन, कि जो ये रोलर चलता है 1 रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा। कितना एरिया कवर करेगा, जितना उसका क्या है, कर्ड सरफेस एरिया, यानी कि एक रेवोल्यूशन में जो सिलेंडर जो ये रोलर है वो कितना एरिया कवर करेगा, उसके कर्ड सरफेस एरिया के बराबर, यानी कि 2πRh। ठीक है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा मॉडल से। ठीक है, तो 2πRh एक रेवोल्यूशन में कितना ग्राउंड का एरिया कवर करेगा वो, तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 0.42 और एच की जगह 1.2। जब इसकी सबकी हमने कटिंग की तो हमारे पास आया 3.168 स्क्वायर मीटर। ये एक रेवोल्यूशन में सिलेंडर ने एरिया कवर किया है, ग्राउंड को लेवल किया है एक रेवोल्यूशन में इतना एरिया। और इसने कितने किए थे, 500 रेवोल्यूशन। तो 500 रेवोल्यूशन में कितना एरिया होगा, यानी कि ग्राउंड का एरिया कितना बनेगा, एरिया ऑफ ग्राउंड है ये। ठीक है, एरिया ऑफ ग्राउंड कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ जो ग्राउंड इसने पूछा था हमसे वो कैसे निकालेंगे। एक रेवोल्यूशन में हमने बता दिया कि इतना, और 500 में इसको 500 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इससे 500 से मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आ गया 1584 स्क्वायर मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अब समझते हैं हम इस बात को कि हमने 2πRh, उसका एक रेवोल्यूशन में 2πRh वो क्या ऐसे क्यों किया हमने, कि कर्ड सरफेस एरिया ऐसे क्यों लगाया। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये एक ग्राउंड था और ये एक रोलर है। ठीक है, अब देखो ये पूरा ग्राउंड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जो मैंने इसको बाउंड्री बना रखी है। अब ये रोलर अगर चलेगा तो कैसे घूमेगा, देखो घूमता हुआ ऐसे ऐसे चलेगा, घूमता हुआ ऐसे आगे, ऐसे घूमता हुआ आगे चलेगा ऐसे इसको, यानी कि वो इसने कहा है 500 रेवोल्यूशन लेता है वो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसको कवर करने में 500 रेवोल्यूशन लेता है। और एक रेवोल्यूशन में कितना करेगा, ये देखो आप किसके चारों तरफ घूम रहा है। ये मैंने आपको बताया था, ये वाली चीज़ जो सिलेंडर की होती है वो क्या होता है,
कर्ड सरफेस एरिया होता है, ये वाली चीज़ जहाँ मैं पेंसिल घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार ये जब घूमेगा ऐसे आगे बढ़ेगा तो किसके चारों तरफ घूमा है, अपने कर्ड सरफेस एरिया के चारों तरफ घूमा है। मान लो एक रेवोल्यूशन में उसने इतना एरिया कवर कर लिया ग्राउंड का, ऐसे घूम के वो आगे चला गया, एक बार घूमा, एक ऐसे घूमा और आगे चला गया, यानी कि एक रेवोल्यूशन में कितना अपने कर्ड सरफेस एरिया के चारों तरफ घूम रहा है, यानी कि एक रेवोल्यूशन में उसने 2πr/h कर्ड सरफेस एरिया के बराबर एरिया कवर किया है। तो 500 रेवोल्यूशन में उसने पूरा यहाँ तक एरिया कवर कर लिया, यानी कि मल्टीप्लाई 500 यहाँ से लेके यहाँ तक जो ग्राउंड था हमारे पास, यानी कि ग्राउंड का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमने क्वेश्चन करना था, ईजी क्वेश्चन था बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक सिलेंड्रिकल पिलर है, उसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, हाइट उसकी 3.5 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ₹12.50 पर स्क्वायर मीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमने क्या निकालना है, सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया निकालना है और उसको इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल ये तो इजी क्वेश्चन है। डायमीटर कितना है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस, ये इस तरह का सिलेंडर था, उसका डायमीटर हमारे पास 50 सेंटीमीटर था। हमने रेडियस निकाल रहे हैं, 50 को 2 से डिवाइड कर दिया, रेडियस आ गया 25 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। और इसने हमें आंसर दे रखा था स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे रखा था, तो इसको हम सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे। जैसे ही हमने 100 से डिवाइड किया इसको 25 सेंटीमीटर को, ये मीटर में चेंज हो गया, हमारे पास आया 0.25 मीटर। ये आ गया रेडियस, ठीक है, क्या आ गया, रेडियस आ गया हमारे पास। और हाइट कितनी गिवन थी, 3.5 मीटर। हमने इसको कहाँ पेंट करना है, कर्ड सरफेस एरिया पे पेंट करना है, इस एरिया पे पेंट करना है, कर्ड सरफेस एरिया पे। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर 2πr/h, सारी वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r हमारे पास है 0.25 और h है 3.5। जब इन सब की हमने कटिंग की, ठीक है, कटिंग करके हमने जब मल्टीप्लाई की सबकी, तो हमारे पास आया 5.5 स्क्वायर मीटर। ये क्या आ गया, सिलेंड्रिकल पिलर का एरिया आ गया जहाँ पे हमने पेंट करना है, कर्ड सरफेस एरिया आ गया। अब आ गया कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है, तो बिल्कुल इजी है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 स्क्वायर मीटर, कितना 1 स्क्वायर मीटर एरिया पे कितनी है, कितने रुपए खर्च होते हैं, ₹12.50, ठीक है, ₹12.50। तो इतने एरिया पे कितने खर्च होंगे, 5.5 स्क्वायर मीटर अगर एरिया है तो इसको 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आया ₹68.75, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। कर्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है सिलेंडर का। इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस भी गिवन है 0.7 मीटर और हाइट हमने निकालनी है। हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है रेडियस 0.7 मीटर और हमें इसका कर्ड सरफेस एरिया गिवन है, कर्ड सरफेस एरिया 4.4 स्क्वायर मीटर। हमने हाइट निकालनी है, एच का हमें नहीं पता, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने रेडियस लिख लिया जो हमें गिवन था 0.7 मीटर, हाइट हमें नहीं पता, वो निकालनी है। और क्या गिवन है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 4.4 स्क्वायर मीटर। तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे रख दिया हमने 2πr/h। सारी वैल्यू आप पुट कर देंगे, 2 की जगह 2 और पाई की जगह 22/7, आर कितना है 0.7 और h हमने निकालना है, h को h ही रहने दो, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई 22/7 और इसका पॉइंट हमने हटा लिया, 7/10 हो गया ये, इंटू h इज इक्वल टू 44/10, इसका भी पॉइंट हमने हटा लिया। अब ये सारा उधर जाके इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, जब इक्वल के उधर जाएगा तो 44/10, ये 2/1 है तो 1/2 में हो जाएगा मल्टीप्लाई, 22/7 है 7/22 हो जाएगा, 7/10 है तो 10/7 हो जाएगा। अब इसकी कटिंग वगैरह हम कर देंगे, 10 से 10 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 2 जा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर हमारे पास क्या आ गई, सिलेंडर की हाइट आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज़ 10 मीटर डीप। एक सर्कुलर वेल है, एक कुआं है, वो उसका जो इनर डायमीटर है 3.5 मीटर है और इतना डीप है। डीप का मतलब उसकी हाइट इतनी है 10 मीटर।
निकालना क्या है, इनर कट सरफेस एरिया निकालना है इसका, बिल्कुल इजी है, 2πRH निकाल देंगे। फिर क्या है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग निकालनी है, कट सरफेस एरिया पे प्लास्टर करना है उसकी कॉस्ट निकालनी है। उसने दे रखा है, किस रेट से दे रखा है, 40 पर स्क्वायर मीटर। जो इनर कट सरफेस एरिया आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, वो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है, इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल, एक सिलेंड्रिकल वेल था, उसका इनर डायमीटर है 3.5 मीटर, तो इनर रेडियस कितना आ जाएगा, इसको 2 से कर देंगे डिवाइड, ठीक है, यानी कि 3.5/2 मीटर, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका इनर रेडियस आ गया। हाइट कितनी गिवन थी, 10 मीटर। अब इसको हम कर लेंगे, इनर कट सरफेस एरिया निकालना था, 2πRH फार्मूला रख दिया हमने, पाई की जगह 22/7, आर क्या है 3.5/2, एच क्या है 10। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 ये आ गया 0.5, तीनों की करी मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आया 110 स्क्वायर मीटर। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्या निकालना था, इनर कट सरफेस एरिया। अब सेकंड पार्ट में हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। जो इनर कट सरफेस एरिया आया है उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्या क्या किस रेट से कहा था इसने, 40 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से प्लास्टरिंग कही थी, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑन द कट सरफेस एरिया क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आ गया 4400 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने थे। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।